चलिए। प्रणमो अरिहंताणं, प्रणमो सिद्धाणं, प्रणमो आयरीयाणं, प्रणमो वज्रायाणं, प्रणमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि, मंगलम कुंती जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंच परम गुरु को नमो नमो, सरस्वती शीश नवाय, गुरु गौतम प्रणमु सदा, दीजे ज्ञान बताय। चारों गति को जीव सु, बैर बाहु मिट जाय, क्षमा करो सब जीव पर, इन बिरिया में आय। नमो अक्षर पद 35 को, 72 लागू पाए, कृत्रिम अकृत्रिम चिन्ह भवन, बंधु सब चिन्ह। अरहंत 46 सिद्ध 8 सुर 36, उपाध्याय 25 अठबीसा, सर्व साधु जी नमो नमः। जय बोलिए पंचममिष्ठी भगवान की। चलिए जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। चलिए संग्रह हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो पहले मंगलाचरण करेंगे मंजू जी। पहले द्रव्य संग्रह का कर रहे हैं ना? हाँ, द्रव्य संग्रह का। जीवम जीवम दव्यम, जीर्ण जीर्ण निदिष्टम, देवी वृंदम वंदम, वंदे तम सदाशिविष्टा। जीवो गो समुद्धि कथा सदेह परिमाणो, बोथा संसार सोड़ गई, काले तुबाणा, इंद्रिय बल माहुआणे पाणो जय। व्यवहारा तो जीवो निचयण ये बोधु, चेदना चेदना जस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो ये 3 पर आ गए है ना? मंजू जी से 2 से 3 पर आ गए। बहुत बढ़िया मंजू जी थोड़ी तबीयत खराब चल रही, 5-7 दिन हॉस्पिटल रहकर आए थे, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा। कोई बात नहीं, तो भी आप याद तो कर रहे हो। चलो बढ़िया। अब हो गया अन्नू जी रिवीजन? हाँ, करा तो है। करा तो है चलो आप। आज मेरी बेटी कह रही है दीदी ने डांट नहीं लगाई आपको कि अच्छा आपने याद नहीं करा। सही है, तो अभी कह रही हूँ आपको डांट नहीं पड़ी। चलो मतलब बच्चों को पता है क्या डिसिप्लिन से काम चलता है फिर याद कर रही थी ना, तो फिर मैंने कहा मैं सुना नहीं पाई कल, तो जब कह रही है आपको डांट नहीं पड़ी। अभी मेरे बच्चे पूछ रहे थे, कह रहे ये क्या याद कर रही है, मैंने कहा कल मैं भूल गई इसलिए याद कर खराब हो गया। हाँ तो उनका हाँ? जी का फोन आया था, उनका व्हाट्सएप खराब हो गया, बोला मैं सोनल जी के क्लास कैसे लूं। अच्छा उनका व्हाट्सएप ओके चलो ठीक है। हाँ, कहाँ से सुना रहे हो आप अन्नू जी? 11 नंबर से सुनाओ आप। 11 से 11 तो 1 मिनट, 11 नंबर वैसे तो याद है, मैंने यहाँ से देखा। आपको सुनाना है पूर्वी जलते हाँ, वो हुए। पुडवी चलते उबाओ, वर्ण फफदी विविहा थावरे इंदी, विगतिक चतुक पाणा, तस जीवा होती संसार, तस जीवा होती संखादो, अमणा समणा नेया, पंचदिया निमणा परे सवे, बादर सिहुमेंदी, सवे पज्जत इद्राय, मग्गण गुंठाने हिया, 14 ही हवंती ते असुतनया, निन्नेया संसारी, निन्नेया संसारी। 1 मिनट,
सव्वे से सवे सुतनया निकम्मा अटगुणा किंचुनाचरम देहदो सिद्धा लोय गठिता निश्चया निच्चा लोय गठिता निच्चा उत्पाद वही संजुता जीवो पुण्य हो काल पुगल धम्मो अधम्मो धम्मो अधम आयासम यासम कालो पुगल मुत्तो रूवादि गुणो आमुत्ति संसादो ते साधु सद्दो बंदो सुहुमो फूलो संतान भेदतम छाया उद उज्जोद दाद वसिया पुगल दवस पजाया गई परियाण धम्मो पुगल जीवाणा गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम गच्छन अच्छंता इसको संता नेव सोधरई तो नहीं। धाण नहीं नहीं है ना हाँ इसमें नहीं नहीं थाणम जुदाना धम्मो पुगल जीवाणा थाणम सहयारी छायम जह पहियाणम गच्छन्ता नेवसो धरई अवगासदानि जोगम जीवादीनं वियाणम आयासम जेहम लोगागासम आलोगागासम समीधिः दुविहम धम्मा धम्म कालो उगल जीवाया संति जाबुदिये आयासे सो लोगो तत्तो पर दो आलोगुत्तो 20 तक याद है दीदी, 10 कल याद करूं, आज याद कर लूंगी। चलो बहुत बढ़िया, very good। चलो अब सरोज जी कहाँ तक याद हुए आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो। वो बंद करो तो वो भी 30 तक हुआ है, फिर थोड़ा देखना पड़ता है, वो देख के बोलना पड़ता है। 30 तक हो गए ऐसा? हाँ चलो 28 से बोलो, देख के बोल लो, अगर कहीं रुकना होता है तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बंधन संवर नीचर मुख पुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासे न पव नामो आसवदी जैन कम्मम परिणामेन पोस विन्नेहो भावा सौनि जिनुक्तो कम्मा सवनं परो बोधि मिच्छत्त विरदीप माद जोग बोधादोत विन्नेया पण 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 तदीय चतु कमसो भेदातु पुवस्स नाना वर्णादीनं जोगम जपुक्कलम समासवधी दौवा सओन सनेवो अनेय भेव जिन खादो वच्चति कम्मं जेनदु चेतन भावेन भावबन्धसो कम्माद पदेशानम् अन्नोन पवेशनम् इदरो अपयतिथि अनुभाग पदते सभेदादु चतुर्विधो बंधो जोगापयटी पदेशा स्थिति अनुभागा कसाय दोन्ति चेतन परिणामो जो कम्मसासवनिरोहणे हेतु स्वभाव संवर खलु दवा सवरोहणे अन्नो बस बस पद समिति। बस। चलो कमल जी, थोड़ा बहुत चल रहा है, लेटे लेटे याद करना भी, कुछ कुछ याद हुआ? शीतल जी अभी नहीं चल रहा है। भी नहीं चल रहा है तो दो एक एक दो भी याद करो कभी कभी, है ना? करती हूँ कोशिश। हाँ, हाँ करती हूँ कोशिश। अभी आप फ्री हो, बिल्कुल बेड रेस्ट है, ठीक है ना? तो अभी टाइम हाँ, तो जाता है। पेन पे कहाँ होता है? पेन में ही तो होगा, क्योंकि पेन भूल जाओगे आप याद करोगे तो। जैसे आपने अच्छा, मान ट्राई लिया, करती हूँ। टारगेट बना लिया कि मुझे जैसे आपको 3 याद नहीं है, एक पहला दूसरा तीसरा याद करना है, मुझे आज पूरे दिन भर में 3 याद करने, ज्यादा टारगेट नहीं लेना 3। तो अब आपका ओके। पूरा ध्यान उसमें चल जाएगा। और मोबाइल है,
तीनों का फोटो लो, बस एक फोटो रखो साथ में, कोई किताब की जरूरत ओके। नहीं, कुछ नहीं। तो अब क्या होगा, आपका पूरा ध्यान उसमें चल जाएगा, हाँ और आपको जो ठीक है ठीक है बीमारी ठीक है है इतनी जल्दी ठीक होगी कि आपको खुद को भी एहसास मतलब पता नहीं चलेगा, ठीक है है। ना। हाँ तो ठीक है। भले 10 ही याद करके रखेंगे हम, द्रव्य संग्रह ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन वो 10 भी हमको रहेगा यार, बहुत एनर्जी मिल गई, ठीक है ना। ठीक है। थोड़ी सी। ओके। ओके, चलो शीतल जी कितना हुआ, बीच में छूट गया। बहुत, मेरा तो ब्रेक हो जाता है ना बार बार हाँ। वही चलता है। आपका तो आप तो गए नहीं यात्रा पर, मेरा तो ऐसे ही ब्रेक हो गया ऐसे ही 10-12 दिन। हाँ, तो वो तो हाथ में लेते ही नहीं है हाँ हाँ। तो सब सब जैसे ब्लैंक ही हो जाता है। आप मुझे ना बात का जितना छूटा है उतना रिकॉर्ड करके देना, तो फिर मैं उसको पूरा ओके। यूट्यूब पे डाल दूंगी, ठीक है ना। हाँ हाँ। मुझे अपना ओके। पूरा रिकॉर्ड करके दे देना, थोड़ा जितना हाँ। दिया तो ठीक है, उसके बाद का और अच्छा दे अच्छा। देना, ठीक है ना, तो आपकी हाँ आवाज 30 में तक। हमारे पास हो जाएगा। अच्छा 30 तक का तो कर दिया है अब। हाँ 30 तक कर दिया, आगे कर। अब- अच्छा। चलो, कौन सुना रहा है, पल्लवी जी कितने हुए, हो गए 38 तक। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत। हो गया है, लेकिन तक हाँ, मतलब जहाँ हो देख जाएगा वो वाला तो। देख लेना, हाँ। वद समिधि गुत्तियो, वद समिधि गुत्तियो धम्माणुपेह परिसहजोय चारितं बहुभेदा नायवा भाव संवर विशेषा नाव जह कालेन तवेनय का भूतार भूता भूतरस कम्मल कम्मपुग्गलं जेनं ना सो भावेन सडदिनेया निस्सडनं तत्सडनं चेदी निजरा जे निजरा सुहे निजरा दुविध दुवि सवस कम्मणो जो सम्मस कम्मणो जो खय हेदु आय अपणो अपणो हुपरिमो अपणो परिणामो नेयो स्वभाव भाव मोखो सदव विमोखो य कम्म 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 पुह भाव सुह 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 भे सुह सुह भेद जुत्तो भाव जुत्ता। जुत्ता पुन्नं पावं हवन्ति खलु जीवा सादं सादं सुहाउ नामं गोत्रं पुण्य पावनि पावं पुण्य पराणि पावं पुनः पराणि पावं च। बहुत बढ़िया, बहुत देखो ऐसे ही होगा, मतलब क्या होगा कि पहले तो ब्रेक में ही आएगा, फिर हम क्या करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो एक बार हो जाएगा। जैसे अब है ना 14 तक तो कोई दिक्कत आती नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 14 तक तो हमारा एकदम 100% ओके हो गया, कहाँ तक, जीव अधिकार तक। फिर अजीव अधिकार तक भी नहीं आती होगी। अब ये जो मोक्ष अधिकार जो आसव निर्जर से है, तो उसमें थोड़ी 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 कहीं कहीं प्रॉब्लम आती होगी, है ना। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से चली जाएगी, ठीक है। अभी मैं आई थी शिखा जी से, तो आई ना, मुझे ऐसा लगा मैं तो सब कुछ भूल गई, कुछ भी याद नहीं है, वहां तो प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। फिर यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले रीडिंग मारी कि मुझे कितना याद है कितना नहीं, ऐसा चलो, सीढ़ी देखना तो हो जाता है, रोज पढ़ते तो आ जाता है। ठीक है ना, तो होगा। विथ मीनिंग वाला पढ़ो, जैसे क्या है यहाँ पे आपकी जो, अगर बुक नहीं है तो आप गूगल पे निकालो द्रव्य संग्रह विथ मीनिंग, है ना, और उसमें जो मीनिंग वाला आ रहा है उस चीज को पढ़ लो, एक बार दो बार तीन बार चार बार मीनिंग सहित पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन डिस्कशन कर ही रहे हैं मीनिंग का, तो फिर वो जल्दी याद होगा, ठीक है। चलो आज दो करेंगे हम। नया अधिकार शुरू हुआ, तृतीय अधिकार, कौन सा है, व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग, मतलब ये पूरा मोक्ष मार्ग पर है, ध्यान पर है, पंच परमिष्टि पर है, ये अधिकार बहुत सारी बातें बता रहा है। तो सबसे पहले बता रहा है मोक्ष मार्ग क्या है। कितना पेज नंबर, हाँ मंजू जी, पेज पेज नंबर। नंबर नहीं है अभी आपके पास, मैं ओपन करूँ क्या, इसमें डाल दूं। नहीं नहीं, मेरे पास है ग्रंथ। नहीं, द्रव्य संग्रह है आपके पास, हाँ द्रव्य संग्रह है। तो पेज नंबर से नहीं होगा, आप देखो 39 गाथा,
अच्छा ठीक है। है ना, 39 गाथा। देखो अब दो गाथा है, बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, बहुत इजी है, तो दोनों को याद करने के हिसाब से समझो, चाहे पहले की छूट गए हो तो भी कोई बात नहीं, अभी की दो याद करनी है आपको, ऐसा समझो, और अभी याद हो जाएगी 10 मिनट में, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है मोक्ष मार्ग, क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही है ना, है ना। तो सबसे पहले सम्यक, सम्यक को क्या बोला, सम्मम, सम्मम। तो सम दंसनम, सम दंसनम, दंसनम मतलब सम्यक दर्शन, फिर नाणम सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, फिर है चरणम सम्यक चारित्रम। हो गए या, सम दंसन नाणम चरणम, हुआ याद, सम दंसन नाणम चरणम। अनु जी आपने खोल रखा है PDF? खोल रही है दीदी मैं। कौन सी नंबर गाथा है दीदी ये? 39, 39। 39। ठीक है, खोल रही हूँ। हाँ खोलो, फिर क्या इजी समझ आएगा। सम्मम दंसन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने। खुल गया अंशु जी, निकल गया आपके भी? हाँ जी, हाँ जी। व्यवहारा निश्चय दो ठीक है, देखो तृतीय इजी हुआ, दो हम दंसन नाणम चरणम, याद हो गया। अब किसके कारण है ये, मोक्षस कारणम जाने, इनको मोक्ष के कारण जानो। हो गए पहली लाइन याद, सम दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने, हो गया। अब व्यवहार और निश्चय ऐसे, तो व्यवहार निश्चय दो, क्या लिखना है, क्या बोलना है, व्यवहारा निश्चय दो। व्यवहारा तो हो गया ऊपर से, ऊपर वाली लाइन क्या बोली, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है व्यवहार से, ये लाइन कंप्लीट। अब निश्चय से क्या है, तो निश्चय दो ततीय मयो नियो अप्पा, निश्चय दो ततीय मयो नियो अप्पा, क्या, अपनी आत्मा सहित, अपनी आत्मा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सॉरी ऐसे बोलो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आत्मा ही मोक्ष में आएगी। निश्चय से क्या मोक्ष में आएंगे, अपनी आत्मा, और व्यवहार से क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। लेकिन अपनी आत्मा कैसी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित आत्मा जो है वो निश्चय से मोक्ष मार्ग का कारण है। समझ आ गई, ततीय मयो मतलब ऊपर वाली तीनों चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ठीक है, समझ आ गया। अब वापस बोलते देखो, निश्चय से तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया। नहीं और ये व्यवहार नहीं, सुनो, व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है, और निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित आत्मा मोक्ष का कारण है। समझ आ गई, दोनों में डिफरेंस है ना। पहले में केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है, नीचे क्या बोला, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित आत्मा, अपनी आत्मा मोक्ष का कारण, ठीक है। तो ऊपर तो नाम ले लिया और नीचे क्या बोला, ततीय मयो, ततीय मयो, ये तीनों क्या है, नियो अप्पा, नियो मतलब अपनी, अप्पा मतलब आत्मा, अब इनके सहित अपनी आत्मा मोक्ष का कारण है, निश्चय से। हो गया याद, बोलू वापस से तो साथ में बोलो, सम्मदंसन्नाणं चरणं मोक्षस कारणं जाने, मोक्षस कारणं जाने व्यवहारा निश्चय दो ततीय मयो नियो अप्पा, ततीय मयो नियो अप्पा। इजी है ना, अगर समझ आ गया तो बहुत इजी है। और अब 2-3 बार आज ही रीड करना, जैसे अनु जी आपका पहले वाला छूट गया, कोई बात नहीं, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो आपको ये इजी पड़ेगा, क्योंकि बात फिर ये भूल जाओगे 10 दिन बाद तक, पुराने याद करोगे तब तक ये भूल जाओगे, तो ये आज याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे से याद कर लेती हूँ। हाँ
35 से याद कर लूंगी। 35 से याद कर लो, बिल्कुल, ताकि आपका वो भी करते जाओ और ये भी साथ में याद करते जाओ। इन पे भी फोकस दो, उन पे भी फोकस, ऐसा। ठीक है, अब इसके नीचे वाले में सेम वर्डिंग्स है, तो बहुत इजी है, बस ऊपर की पहली लाइन थोड़ी टिपिकल है, तो समझना उसको। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? रत्नत्रय। रत्नत्रय रत्न क्या है? रत्नत्रय है ना? एक सेकेंड। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसमें रहता है? आत्मा को छोड़ के और कोई द्रव्य में रहता है क्या? नहीं, आत्मा में रहती सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो रत्नत्रय है, वो आत्मा को छोड़ के और कहीं नहीं रहता है। इस लाइन का मतलब है, ऊपर वाली लाइन का। तो पहले क्या है? रत्नतयम, न, रत्नतयम, न मतलब नहीं, रत्नत्रय नहीं। अप्पाणम, अप्पाणम मतलब आत्मा को, मुयत्तु छोड़कर, अन्नद्व्यमी दूसरे द्रव्य में नहीं रहता है। समझ आ गया? वट्टई मतलब रहना, रहता। वट्टई मतलब रहता। वापस समझो, रत्नतयम, न, वट्टई, वट्टई, अप्पाणम, मुयुत्तु, अन्नद्व्यमी। तो इसको अगर अर्थ से समझोगे तो समझ आएगा। रत्नत्रय, न, न मतलब नहीं, रहता, वट्टई रहता, अप्पाणम अपनी आत्मा को, मुयत्तु छोड़कर, अन्नद्व्यमी अन्य कहीं और नहीं रहता है। ठीक है, रत्नत्रय अपनी आत्मा को छोड़ के और कहीं नहीं रहता है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वापस पढ़ लेती हूँ। रत्नतयम, रत्नतयम्ण वट्टई, अप्पाणम मुयत्तु, अन्नद्व्यमी। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन सेम है। तमहा, तमहा ततीय मयो, होदी हु मोक्षस कारणम आदा। ऊपर पढ़ा था हमने, मोक्षस कारणम जाने, यहाँ पे मोक्षस कारणम आदा। आदा मतलब आत्मा, तो क्या बोलेंगे? रत्न से सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण होती है। ऊपर वाली लाइन ही यहाँ पे नीचे आई है, समझ आई? तमहा इसलिए, ततीय मयो रत्न से सहित, होदी हु होती है, मोक्षस कारणम आदा मोक्ष मतलब मोक्ष का कारण आत्मा, रत्न से सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण है। मतलब समझ आ गया मीनिंग? आधा, आधा का मतलब आत्मा। आधा का मतलब आत्मा। ठीक है, रयन तयम न वट्टई, अप्पाणम, मुयत्तु अन्नद्व्यमी। ठीक है, ये तो हो गया कि रत्नत्रय आत्मा के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है। फिर कह रहे हैं तमहा इसलिए, तमहा इसलिए, इसलिए ततीय मयो रत्नत्रय सहित, ततीय मतलब तीनों, तीनों सहित, आधा तो बाद में आया, ततीय मयो होदी हूँ मोक्षस कारणम आधा, रत्नत्रय सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण जानो। समझ आ गया मीनिंग? ऊपर और नीचे में दो लाइनें सेम है, अगर आप याद करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ततीय मयो होती हूँ मोक्षस कारणम आधा, ऊपर है जाने, दीदी तत्तीय है कि तत्तीय है, मतलब ती पे वो तत्तीय, तत्तीय, तत्तीय मयो होती हूँ मोक्षस कारणम आधा। है ना इजी? तो हो गई तैयारी तो की। आज इस पे और थोड़ा सा ध्यान देना और मीनिंग वाला निकाल लेना, तो आपको आज ही पढ़ा है तो आज ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़े थोड़ा। अप्पा भी आत्मा। हाँ, दीदी, अप्पा, अप्पा भी आत्मा अप्पा भी आत्मा, अप्पा मतलब भी आत्मा, और आधा। आधा मतलब एक ही शब्द के उसकी रिदम के अकॉर्डिंग अलग अलग मीनिंग लिखे हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे जिनवर को भी, जिनेंद्र देव को बहुत अलग अलग मीनिंग से लिखा है।
हर जगह जिनुत्तो, जिन जिन जिन्हें खादो खा दो, जी जिनैया, खादो। अलग अलग लिखा है। चलिए जी, आगे बढ़े। हम थे कल 10 करण पर, याद है? भूल गए? 10 करण की बात की थी हमने, कर्मों के 10 करण। कौन कौन से बात कर ली थी हमने? तो सत्य, बंध, बंध, दैव, बंधु उदय। और 4 की बात कर ली थी। आज है 5th है उत्कर्षण। उत्कर्षण, ये 10 कर लेते हैं हम, उसके बाद एक कहानी सुनाऊंगी बहुत बढ़िया। मतलब आपको समझ आएगा कि 7वें नरक की आयु कैसे बांधते हैं लोग। कल बात हो रही थी ना कि आज हम में तो इतनी योग्यता ही नहीं है क्या योग्यता? 7वें नरक की आयु बांधने जितनी योग्यता है किसी में? नहीं है। इतनी तो कषाय नहीं दिख रही मुझे कहीं कहीं पे। अगर कोई गलती से हो भी जाती है तो डर लगता है ना? तो उसकी फिर एक कहानी सुनाऊंगी। तो अभी पढ़ते हैं उत्कर्षण। उत्कर्षण का मतलब होता है, लिख लो अगर लिख रहे हो तो। अगर मैंने फोटो भी भेज दी थी, अगर लिखे हो आपने तो ठीक, नहीं तो अभी लिख लो। कर्मों की स्थिति जो पूर्व में बांधी थी, कर्मों की स्थिति जो पूर्व में बांधी थी। स्थिति मतलब होता है टाइमिंग। मतलब कर्म की स्थिति बांधी थी 5 साल बाद, तो अब क्या करा, कर्मों की स्थिति जो पूर्व में बांधी थी उसमें तप द्वारा, 10 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी, फिर इसी को ज्वाइन कर लेना वापस से। अगर 9 मिनट का ब्रेक आएगा तो 9 मिनट तक आपको मैं लिखा हुआ दे दूंगी, तो कल भेजा है तो लिख लेना, ठीक है ना? क्योंकि अभी आज की बात और है, फिर हम कल से सेट हो जाएंगे। कर्मों की स्थिति जो पूर्व में बांधी थी उसमें तप द्वारा वृद्धि करना उत्कर्षण करण कहलाता है। तप के द्वारा वृद्धि करना मतलब कभी अब अगर हमने कर्म बांधा, ऐसा बांधा कि उससे इसकी स्थिति, उसका उदय आएगा 5 साल बाद, और इस भव में इतना तप किया कि वो उसका उदय ही नहीं आ पाया। कब आएगा अब उदय? कभी और आएगा। उसका उदय काल बढ़ गया, है ना? क्यों? तप के द्वारा अब इतना तप कर लिया, इतना पुण्य कमा लिया कि अभी वो पाप कर्म उदय में ही नहीं आ पा रहा है, तो इसको बोलेंगे उत्कर्षण। लिख लिया सभी ने? निर्जला की कितना निर्जला दीदी? हो गई ना, क्या? निर्जला, उसकी निर्जला हो गई ना। नहीं, उत्कर्षण का मतलब है अब वो उदय में ही बाद में आएगा, तो जब बाद में उदय में आएगा तब निर्जला होगी। उत्कर्षण का मतलब कि आपकी कैपेसिटी है अभी खर्चा करने की, लेकिन आज आपने खर्चा नहीं किया। पड़ा तो आपके पास ही है ना पैसा, आपके पास 100 रुपए है। 100 रुपए आपने क्या करा, सोचा बाजार गए कि खर्चा कर लूं, लेकिन आपको लगा यार ये 100 रुपए मेरे और भी कहीं काम आ सकते हैं, खर्चा ना करूं, तो वो पड़ा तो आपके पास ही है। अब आप नेक्स्ट टाइम 10 दिन बाद बाजार जाओगे जब उस 100 रुपए को खर्च करोगे, ठीक है ना? तो जब खर्च करोगे जब निर्जरा हो जाएगी। तो आपके जो पूर्व की स्थिति है उसका बढ़ा देना उत्कर्षण कहलाता है, ठीक है? ये पहले से 13वें गुण स्थान तक रहता है। आगे मतलब इसी भाव में आ सकते हैं, और मतलब बाद में की भाव में भी। अगले किसी भी भव में क्या होता है, कर्मों के उदय को भव की जरूरत नहीं है, उसके टाइमिंग की सेटिंग है। और उसको तिथि। जैसे जैसे क्या होता है पता है क्या, कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति महीने की एंड स्टेज पे आ जाता है, ठीक है? मतलब उसके आयु कर्म का उदय था ना, आयु कर्म का उदय आने वाला था, हमें तो ऐसा लग रहा है, ठीक है? और बाकी सारे कर्म खत्म होने वाले हैं, लेकिन क्या होता है उसकी आयु, उसको एकदम से ठीक हो जाता है वो व्यक्ति, ठीक है? अब वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद मर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अभी बाकी कर्मों का अपकर्षण हो गया।
उत्कर्षण हो गया, सॉरी, उत्कर्षण हो गया। मतलब जो उदय में अभी आने वाला था, जो भी कर्म अभी उदय में आने वाला, देखो असाता वेदनी कर्म का उदय था उसको, जब उसकी हालत खराब हुई, मरने वाला था, बिस्तर पे थे, वेंटिलेटर पे था, लेकिन उसके असाता वेदनीय कर्म अभी पूरे खत्म नहीं हुए, उनका उत्कर्षण हो गया। अब वो असाता वेदनीय कर्म बाद में वापस आएंगे। कब आएंगे कोई पता नहीं, हो सकता है 10 साल बाद आए, ठीक है ना। तो इस भाव में भी आ सकते हैं, अगले भाव में भी आ सकते हैं, जब तक उनको आने योग्य स्थिति नहीं मिलेगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्मों को उदय के लिए मिलना जरूरी है। उस समय नहीं मिला तो वह उदय में नहीं आएंगे, उत्कर्षण हो गया तो बाद में आएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे ही अपकर्षण सेम है, अब इसमें पहले लेके आ जाते हैं, किसके द्वारा, लिखो अपकर्षण, कर्मों की स्थिति जो पूर्व में बांधी थी। कितने नंबर का दिए? ये हो गया सिक्स्थ नंबर का। 6 नंबर का। कर्मों की स्थिति जो पूर्व में बांधी थी, उसमें तप द्वारा हानि करना अपकर्षण करण कहलाता है। कर्मों की स्थिति जो पूर्व में बांधी थी, उसमें तप द्वारा हानि करना अपकर्षण कहलाता है। जब है ना करण लब्धि प्राप्त हो जाती है तो ये अपकर्षण बहुत काम करता है। क्या करता है, जो तब द्वारा तप द्वारा हानि करना करना। जब सम्यक दर्शन हो जाता है ना, तो जीव के कर्मों की स्थिति कैसे, अनुभाग बंध और स्थिति बंध दोनों का उत्कर्षण अपकर्षण होता है। और जो कर्म उदय में आने वाला था अगले 10 भव बाद, वो या तो इसी भव में या अगले भव में उदय में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद ज्यादा भव नहीं बचते। अगर 10 भव बाद उदय में आएगा, फिर उदय में कोई चीज आती है तो नए कर्म वापस बंध जाते हैं, तो ऐसे उसका संसार तो बड़ा होता गया, लेकिन ये इतना तो संसार ही नहीं बचा क्योंकि उसको सम्यक दर्शन हो गया, तो वो कर्म पहले ही उदय में आ जाते। जैसे मुनि महाराज के देखा आपने, आज जितने ज्यादा तपस्वी मुनि महाराज, उनके उतनी ही जल्दी बीमारियां आ जाती है एज से पहले, और उनको भी संसार को छोड़ के जाना पड़ता है। तो क्या समझते हम, क्या बोलते लोग, अरे इतना धर्म करते थे, इतनी त्याग तपस्या करते थे, फिर भी बीमार हो गए, क्या फायदा होता है। अभी हम लोग कहते हैं अगर थोड़ा सा भी धर्म कर लिए, क्या फायदा, ऐसे वास्त व्रत करने से बीमार हो जाते हो, है ना। लेकिन होता क्या है, जो कर्म का उदय बाद में आने वाला था वो पहले आ गया। आपको तो उदय कराना जरूरी है ना, हम इससे डरे नहीं। अभी इससे डरना नहीं कि उदय पहले में आ गया तो क्या करेंगे, भगवान उदय थोड़ी लेट आवे तो अच्छा है। जैसे मेरे पाप कर्म का उदय, अगर आप अभी संतोषी जीव हो तो संतोषी जीव क्या कहेगा, हे भगवान पाप कर्म का उदय अभी आ जाए, क्योंकि अभी मैंने संतोष धारण कर रखा है, पाप कर्म के उदय में नया पाप नहीं कमाऊंगा। तो ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो भगवान मेरे पाप कर्म उदय में ना आना, नहीं आने चाहिए। हम भगवान के पास जाके क्या मांगते हैं, हे भगवान मेरे पाप कर्मों का क्षय हो। हम कभी ऐसा कहते हैं, हे भगवान मेरे पाप कर्म का उदय ना आए, ऐसा बोलते हैं कभी नहीं। उदय में तो आना है, कल नहीं तो आज, आज नहीं तो कल, कभी भी आना है। और उदय में नहीं आई तो निर्जरा नहीं होगी। तो अगर आपके पाप कर्म का या पुण्य कर्म का उदय पहले ही आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लो ये अपकर्षण है, ये भी पहले से 13वें गुण स्थान में रहता है। उसके बाद है संक्रमण। स्वजातीय कर्म प्रकृतियों का ही होता है संक्रमण, स्वजातीय कर्म प्रकृतियों का ही होता है। मतलब क्या होता है, संक्रमण किसके बीच में होता है, जैसे अभी संक्रमण फैला, बीमारी फैली, तो क्या कोरोना फैला, तो कोरोना मनुष्यों से तिर्यंचों में भी हो गया, है ना। तो संक्रमण किसके बीच में होता है, संक्रमण किसके बीच में होता है,
नहीं, मनुष्य मनुष्य में ही हो। मनुष्य से मनुष्य। जब गाय वाली बीमारी फैली थी, क्या नाम था उसका? हम्म, गायों की फैली थी ना अभी कुछ बीमारी एक, तो गायों से गायों को ही संक्रमण था। गायों से कुत्तों को, गाय से बिल्ली को, इनको संक्रमण नहीं था। वो बीमारी गायों से गायों को ही फैल रही थी, है ना। कुछ फैली थी अभी, उनको लाल लाल हो जाते थे, फिर मर जाती थी गाय बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसका जिसमें मतलब स्वाइन फ्लू आया था दीदी, हाँ, स्वाइन फ्लू आया था ना बीच में। नहीं स्वाइन नहीं फ्लू स्वाइन फ्लू अभी गायों में एक बीमारी वो आई। भी नहीं कोरोना के थी, हाँ, बाद आई थी। हाँ, कोरोना के बाद आई। कोरोना के हाँ, बाद आई। कोरोना के बाद आई थी। उसको गाय का कोरोना कहते थे, लेकिन कुछ आई थी, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा। तो मतलब कहने का मतलब है, संक्रमण स्वजातीय कर्म प्रकृतियों का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे, हाँ, जैसे ना, रंग है, रंग है, किसी का रंग काला, किसी का गोरा। ठीक है, अब कर्म प्रकृतियों का संक्रमण जब होगा, तप के द्वारा हमने क्या करा कि पुण्य को पाप, पाप को पुण्य में बदला, ऐसा समझो। तो पुण्य को पाप, पाप को पुण्य में बदल लिया हमने तप के द्वारा। तो क्या संक्रमण हुआ? आपका रंग काला था तो गोरा हो गया। समझ आई बात? जिस नाम जिस कर्म प्रकृति का संक्रमण होगा, तो उस कर्म प्रकृति में ही संक्रमण होगा। ऐसा नहीं है कि नाम कर्म, वेदनीय कर्म का संक्रमण आयु कर्म में हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, मतलब मनुष्य का संक्रमण